कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम लोग कुछ अजीब ही समय में जी रहे हैं। ऐसा समय जहाँ लोग खुश होने से ज्यादा खुश दिखने में मेहनत कर रहे हैं। मतलब सीरियसली सोचो, अगर कोई जिम जाता है तो वर्कआउट बाद में होता है, स्टोरी पहले लगती है। कहीं घूमने जाओ तो जगह को आंखों से कम और कैमरे से ज्यादा देखा जाता है। और अगर कोई इंसान 2 दिन ऑनलाइन ना दिखे तो लोगों को लगता है कि वो डिप्रेस्ड हो चुका है या फिर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। लेकिन आजकल क्वाइटली जीना लोगों को समझ ही नहीं आता। हर किसी को दिखाई देना है, हर किसी को वायरल होना है और हर किसी को फेमस होना है। और ऑनेस्टली मैं भी पहले ऐसा ही था। मुझे भी लगता था कि सक्सेसफुल बनने का मतलब है लोग तुम्हें जाने, तुम्हारा नाम सुनते ही लोग रिएक्ट करें, तुम्हारी हर चीज नोटिस हो। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरी सोच बदल दी, और उसी चीज के बारे में मैं तुम्हें इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल, अगर कल से तुम इंटरनेट से गायब हो जाओ, ना कोई पोस्ट, ना कोई स्टोरी, ना कोई अपडेट, तो क्या सच में किसी को कोई फर्क पड़ेगा या सिर्फ 2 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा? यहीं से शुरू होता है द आर्ट ऑफ बीइंग अननोन। आज की दुनिया में सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है पता है? अटेंशन। हर ऐप चाहता है कि तुम उस पर एक्टिव रहो, हर इंसान चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, और धीरे धीरे हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि अब साइलेंस भी अनकंफर्टेबल लगने लगा है। फोन साइलेंट हो तो बेचैनी होने लगती है, पोस्ट पर लाइक्स कम आए तो मूड खराब हो जाता है। मतलब इमेजिन करो, एक ऐप डिसाइड कर रहा है कि आज का तुम्हारा मूड कैसा होगा। कितनी डेंजरस बात है ये। और सबसे फनी बात क्या है पता है? आज लोग जिंदगी कम जी रहे हैं, उसे प्रेजेंट ज्यादा कर रहे हैं। कई लोग वेकेशन पर एंजॉय करने नहीं जाते, कंटेंट कलेक्ट करने जाते हैं। जिम बॉडी के लिए कम, मिरर सरफेस के लिए ज्यादा हो गया है। और धीरे धीरे इंसान अपनी असली पर्सनालिटी खोने लगता है, क्योंकि जब तुम हर समय लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो तो एक पॉइंट के बाद तुम खुद जैसे रह ही नहीं पाते। अब सुनने में फेमस होना बहुत कूल लगता है, लेकिन सच बताऊं, हर समय लोगों की नजर में रहना बहुत ही एग्जॉस्टिंग है। तुम्हें हर समय इंटरेस्टिंग दिखना पड़ता है, हर समय एक्टिव रहना पड़ता है, हर समय कुछ प्रूव करना पड़ता है। और सबसे डेंजरस चीज, तुम धीरे धीरे अपनी जिंदगी नहीं, लोगों की एक्सपेक्टेशन को जीने लगते हो। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो इंटरनेट पर तो बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कंप्लीटली लॉस्ट रहते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में एब्सोल्यूट बहुत मिलता है, लेकिन पीस नहीं मिलता। और ऑनेस्टली हर समय नोटिस होना फ्रीडम नहीं है, वो प्रेशर है। ऐसा प्रेशर जहाँ तुम खुद को भी बिना फिल्टर के नहीं देख पाते। अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूँ जिसने मेरी सोच बदल दी थी। कुछ समय पहले मैंने अचानक सोशल मीडिया से दूरी बना ली। इनफैक्ट आज भी मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है ही नहीं, कोई ड्रामेटिक गुड बाय नहीं, बस क्वाइटली डिसअपेयर हो गया। और शुरू के कुछ दिन तो बहुत अजीब थे। बार बार फोन उठाता, बार बार नोटिफिकेशन चेक करता था, जैसे दिमाग को आदत पड़ चुकी थी कि कहीं ना कहीं मुझे कोई नोटिस कर रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे नोटिफिकेशंस कम हो गए, मैसेजेस कम हो गए, लोग पूछना बंद कर दिए। और सच बताऊं, शुरू में बहुत बुरा लगा, ऐसा लगा जैसे इनविजिबल हो गया हूँ। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। पहली बार जिंदगी शांत लगी, सच में शांत। कोई प्रेशर नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई अननेसेसरी नॉइज नहीं। और उसी साइलेंस में मैं खुद को नोटिस करना शुरू किया। यहीं पर मुझे एक चीज समझ आई, अननोन होना वीकनेस नहीं है, ये एडवांटेज है। क्योंकि जब कोई तुम्हें नहीं देखता तो तुम फ्रीली ग्लो कर सकते हो, तुम फेल हो सकते हो बिना एम्बेरसमेंट के, तुम सीख सकते हो बिना जजमेंट के, तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बिना ओपिनियन के, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम क्वाइटली खुद को बिल्ड कर सकते हो। कुछ लोग हर छोटी अचीवमेंट अनाउंस करते हैं, और कुछ लोग साइलेंटली इतना इम्प्रूव हो जाते हैं कि एक दिन दुनिया खुद पूछती है ये इंसान कहाँ से आया। और बिलीव मी, सबसे डेंजरस लोग वही होते हैं जिनके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि वो अटेंशन नहीं, प्रोग्रेस पर फोकस कर रहे होते हैं। मैंने एक चीज नोटिस की है, जो लोग हर समय बोलते रहते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, अक्सर वही सबसे कम करते हैं। और जो लोग क्वाइटली काम करते हैं उनके रिजल्ट बोलते हैं। क्योंकि रियल ग्रोथ लाउड नहीं होती। एक बीज जब मुट्ठी के अंदर ग्रो कर रहा होता है तब कोई आवाज नहीं आती, लेकिन जब वो पेड़ बनता है तब पूरी दुनिया उसे नोटिस करती है। इसलिए हर गोल अनाउंस करना बंद करो, हर चीज दिखाना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें प्राइवेट अच्छी लगती हैं, ग्रोथ भी, लेकिन यहाँ एक ट्रैप है, और शायद यही सबसे डेंजरस चीज है। कई लोग फेमस इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि उन्हें सक्सेस चाहिए, वो फेमस इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वैलिडेशन चाहिए। उनके अंदर कहीं ना कहीं ये डर होता है, अगर लोग मुझे नोटिस नहीं करेंगे तो शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। और यही सोच इंसान के अंदर हॉलो बना देती है, क्योंकि फिर तुम्हारी सेल्फ वर्थ व्यूज डिसाइड करने लगते हैं, कमेंट्स डिसाइड करने लगते हैं, ऑडियंस डिसाइड करने लगती है। और जिस दिन अटेंशन कम हो जाता है, इंसान खुद को खोया हुआ फील करने लगता है। अब आखिर में मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी थी। जब मैं कुछ समय के लिए कंप्लीटली साइलेंट हुआ तो मुझे लगा था लोग मुझे भूल जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ और। मैंने पहली बार महसूस किया कि मुझे खुद को प्रूव करने की जरूरत ही क्या थी। और जवाब बहुत सिंपल था, क्योंकि मैं खुद अपनी नजरों में इनफ था। इसलिए मैं चाहता था कि दुनिया मुझे इम्पोर्टेंट फील कराए। लेकिन जिस दिन मैंने क्वाइटली खुद पर काम करना शुरू किया, उस दिन एक अजीब पीस मिली, और तब समझ आया अननोन रहना हार नहीं है, ये वो फेज है जहाँ इंसान बिना डिस्ट्रक्शन के खुद को बनाता है, खुद को बिल्ड करता है।
इसलिए अगर अभी कोई तुम्हें नहीं जानता देन गुड, शायद लाइफ तुम्हें प्रिपेयर कर रही है। मूव इन साइलेंस, बिल्ड इन प्राइवेट, डिसअपियर फॉर ए व्हाइल इफ यू हैव टू। और फिर एक दिन ऐसा कमबैक करो जहां लोगों को एक्सप्लेन ना करना पड़े, जहां तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी हो, क्योंकि सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जिसे हर कोई जानता है। सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो बिना नॉइस के खुद को बेहतर बना लेता है कि दुनिया उसे इग्नोर ही नहीं कर पाती।